राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप तैयारी करो, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों ही आपको पढ़ना है। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जनवरी से लेकर अगस्त तक पिछले 8 महीने का नेशनल करंट अफेयर्स। और 8 महीने के नेशनल करंट अफेयर्स के जब मैंने प्रश्न देखे तो ये प्रश्न हो जाते हैं 600, जो मैं 3 घंटे में आपको कवर कराने वाला हूं। और इसमें से 5 प्रश्न आपके सीधे हुबहू आ जाएंगे। चलिएगा अगस्त का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एआई इंपैक्ट समीज। आज का जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, यानी कृत्रिम जो है आपके बुद्धिमत्ता, उसका जमाना है। और एआई बहुत बढ़िया चीज है। एआई का जब भी प्रश्न आए समझ जाइए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एआई हो, 3D हो, नई नई जो टेक्नोलॉजी का जो प्रश्न है। तो एआई इंपैक्ट जो सम्मेलन हुआ 2026 का आयोजन, ये कहां पर किया गया ये पूछ रहा है। तो भारत में आयोजित हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इसका चौथा है ना भारत में आयोजित किया गया। और ये इसका 4th संस्करण था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था। और भारत में इसको आयोजित किया गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला ही धरता ही क्वेश्चन नंबर है, वो आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो 1 महीने मेरे साथ पढ़ लो। कई सारे बच्चे ऐसे जो कह रहे सर मैं तो साल भर से पढ़ रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उस बच्चे का भी सिलेक्शन कराऊंगा जो मेरे साथ 30 दिन पढ़ लिया। क्योंकि ये पेपर ऐसा ही आएगा जिसमें 30 दिन पढ़ने वाला और साल भर पढ़ने वाला बराबर ही है। तो जम के मेहनत करो और 50,000 में अपना सिलेक्शन ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी फटाफट। अगला प्रश्न, एक तूफान वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पीवाई। अरे मैं सारा करवा दूंगा, चिंता मत करो। अगली क्लास इतनी खतरनाक है, अभी घोषणा करूंगा उसकी। तूफान जो टाइफून है उसको किस देश ने मतलब टाइफून जो तूफान अभी आया है वो किस देश के तट से टकराया है? टाइफून तूफान के बारे में बात हो रही थी। ये चाइना तट से टकराया है। चीन सागर जो प्रशांत महासागर कई भाग हैं वहां पर ये तूफान आया। लेकिन आपको याद रखना है कि असना एक तूफान है। कौन सा? असना तूफान। ये कहां पर आया? और इसके साथ एक याद रखना, फेंगल तूफान। फेंगल जो तूफान है ना वो तमिलनाडु तट से टकराया है। ये तमिलनाडु का है ना, तमिलनाडु तट से टकराया वहां बंगाल की खाड़ी में। और ये अरब सागर के अंदर गुजरात तट पर आया है। तो ये दोनों तूफान भी साथ में याद रखने हैं। आपका जो सेतुबंध विद्वान योजना, ये सेतुबंध विद्वान योजना है वो आपके कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? सेतुबंध विद्वान योजना का संबंध आपके शिक्षा मंत्रालय से है। जहां पर जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ के आए हैं ना, इन गुरुकुल वाले बच्चों को अब आईआईटी जैसी शिक्षा दी जाएगी कि भाई आप आईआईटी भी करो और हायर एजुकेशन जो है टेक्निकल फील्ड की वो भी लीजिए। उससे संबंधित है सेतुबंध, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की योजना है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो आपका सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट की बात हो रही है। मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये यूपी सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। हाँ ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भील समुदाय द्वारा जो गौरी महोत्सव मनाया जाता है वो अपने राजस्थान का है। श्रावण आपके 40 दिन तक भादवे के महीने में 500 प्रश्नों की क्लास लेने वाला हूं, जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके होगा, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश सब कुछ होगा। 175 नंबर का ये मैटर है। गणित को अगर छोड़ दिया जाए, गणित के गुरुजी की अलग से क्लास लगा दूंगा, अशोक सर की, है ना। तो 175 नंबर का मैटर हो जाता है। अगर आप गणित के 15 क्वेश्चन को हटा देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको गणित का भी थोड़ा अभ्यास कराएंगे। 175 नंबर की मैटर की ये एक महा मैराथन क्लास जो 500 प्रश्नों की होने वाली है, वो कब होगी? जब अपना चैनल 6 लाख का हो जाएगा, यानी कि कल या परसों। तो दबा के सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को, एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम 5 बच्चों को अपना ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। अब सिलेक्शन लेना है तो आशीर्वाद गुरुजी का ले लो, निकल जाएगा पेपर। कर दो फटाफट टारगेट पूरा। अगली क्लास बहुत जल्द। हाल ही में थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल जो जैसलमेर के अंदर मिला है, जिसका नाम है आपका रातड़िया की डेयरी। और ये रातड़िया की डेयरी जो स्थल है वो 4500 साल पुराना है। 4500 साल पुराना
आपके सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का राजस्थान के जैसलमेर में एक सभ्यता मिली है। एग्जाम अगर टॉप करना है तो क्लास तो पूरी देखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, बिना यूं पूरी क्लास देखे सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न देखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और कोई भी संस्थान होता है उसका जो निदेशक है वो पूछा ही पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक है वो आपके राजन को बनाया गया है। और विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये 1963 में बना था। और विक्रम साराभाई को हम कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष का जनक, है ना। विक्रम साराभाई परमाणु कार्यक्रम के जनक तो होमी जहांगीर भाभा है, लेकिन ये है आपके अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भारत के कौन है? विक्रम साराभाई के सारा का सारा अंतरिक्ष ही मेरा है, विक्रम साराभाई। और होमी जहांगीर भाभा के बारे में पूछे तो वो परमाणु कार्यक्रम के जनक है। दोनों में अंतर है, आना बेड़ा नहीं करना, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं, म्यांमार का हाल ही के अंदर नया प्रधानमंत्री कौन बना? 2021 में सैन्य तख्ता पलट हो गया था, सत्ता से हटा दिया गया था जो राष्ट्राध्यक्ष को। उस समय से लेकर के आज की अगर बात करें, यू न्यो शॉ, ये अपने पड़ोसी देश, ये म्यांमार तो बर्मा जिसे कहते हैं ना, राजधानी जैसे उसको कहते हैं रंगून, वहां बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, तो यू न्यो शॉ बना है। भारत में मिले आपके दुर्लभ ब्लड ग्रुप, हाल ही के अंदर इंडिया के अंदर एक नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई है और वो है आपका CRIB, नया ब्लड ग्रुप, उसका नाम क्या है? CRIB, इंडिया का एक नया ब्लड ग्रुप है। पहला बिम्स्टेक, बहुत बढ़िया, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव, देखो शब्दों पर ध्यान दो, पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा कि इसका आयोजन है वो आपके कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत जो है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ग्रुप है जो आपके बंगाल की खाड़ी के देशों का, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां स्टार्ट किया गया? अब ये प्रश्न तो आएगा सीधा सा पूछ लेंगे कि कहां पर स्थित है ये गुजरात के अंदर स्थापित किया गया, जिसमें 2026 तक इस प्लांट की जो क्षमता है वो आपके 10 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह भी याद रखो कि मेक इन इंडिया, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू कर रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मेक इन इंडिया के। मैंने सर 5-5 लोगों को सब्सक्राइब करा दिया, धन्यवाद भी, आशीर्वाद, ऐसे करोगे तो सिलेक्शन पक्का ही है। तुम लोग इतना प्यार करते हो तो मुझे भी बड़ी अच्छी क्लासेस तैयार करने का मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारी सफलता से मैं खुश होऊंगा, मेरी सफलता से तुम खुश होंगे, इसके अलावा दुनिया में सब लोग जलेंगे, ठीक है। तो तुम लोग हो जाओ सिलेक्ट, माँ बाप का कर दो नाम रोशन। अपना घर, तो हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट वाला याद हो गया, भारत का पहला जो याद रहेगा मेक इन इंडिया के तहत गुजरात के अंदर। अपना घर, ये जो अपना घर पहल है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है? ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर एक नई पहल स्टार्ट की गई है, अपना घर। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार, कोई भी अवार्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है अपने नितिन गडकरी जी, और नितिन गडकरी जी को मिला है आपका कौन सा? तिलक राष्ट्रीय महोत्सव। ये तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार वो भी 43rd जो कि 2025 के अंदर दिया गया, यह भी याद रखो। अगला देखो, अन्नदाता सुखी भव, यानी किसानों के लिए जो ये योजना है वो कौन से राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अन्नदाता सुखी भव। तो अन्नदाता सुखी भव योजना है वो आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रश्न आना संभावित है आपके, है ना। सिलेक्शन लेना तो एक एक प्रश्न पे फोकस करना पड़ेगा। यहां देखिएगा, 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? जो सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट हीरोइन है वो रानी मुखर्जी है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो रानी मुखर्जी है। अभिनेता का पूछा जाए तो शाहरुख खान करना, और एक साथ में और हैं विक्रांत मैसी। अभिनेता का पूछा जाए
तो एक में तो करना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आपके शाहरुख खान, और एक है आपके विक्रांत मैसी। और बेस्ट फिल्म का पूछे तो 12th फेल है। बेस्ट फिल्म है वो बनी है आपकी 12th फेल। अब 12th फेल एक आईपीएस अधिकारी है, उनके ऊपर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। एक आपका दोरजी लंग जल विद्युत परियोजना। अब देखो पढ़ा के थोड़ा गले में क्या है कि गले का जो मशीन है ना, स्वर तंत्रिका है, उस पर बड़ा लोड पड़ता है, ठीक है। और मेरा ना जिद्दी आदमी 12-12 घंटे, तो थोड़ा नुकसान कर ही रहा हूँ खुद का, पर कोई नहीं, तुम लोगों को नौकरी लगनी है। दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच बनाई जा रही है? ये भारत और इसके पड़ोसी देश की अगर हम बात करें, भारत और भूटान के बीच में। अब भूटान की कौन सी नदी पर यह बन रही है, इसकी भी बात करें। हाँ जी, दोरजी-लंग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत भूटान के बीच में है, भूटान और भारत के बीच में, भूटान की कोरची नदी पर, भूटान की कोरची नदी पर, इस पर बन रही है आपकी दोरजी-लंग विद्युत परियोजना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको भारत के पड़ोसी देश के बारे में याद रहेगा ना। हाँ, पियोन साहब बनना है सबको, क्या बनना है? पियोन साहब, नौकरी लेनी है सबको एक बार। अरे छोड़ो नौकरी, सरकारी नौकरी की पीडीएफ में नाम आ जाए वो बड़ी बात है, ठीक है। तो मेरे पियोन साहब आगे आ जाओ। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप है वो आपके किसने जीता है? पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स, आपका ई स्पोर्ट्स, ई मतलब ऑनलाइन हो गया, तो ये आपका हो गया मैग्नस कार्लसन, जो विश्व के नंबर 1 चैंपियन है शतरंज का खिलाड़ी, इसने लिया है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिटी इंडेक्स जो जारी की गई, उसमें भारत का कौन सा शहर है वो आपके टॉप पे रहा है? भारत में बेंगलुरु, बेंगलुरु जो कर्नाटक है वो आपका टॉप पे रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिटी इंडेक्स जारी की गई, सिटी इंडेक्स के अंदर, और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इसका देखा जाए तो इसकी 26वीं रैंक आई है। पूरे वर्ल्ड में इसकी कौन सी रैंक आई है? 26वीं रैंक आई है, और ये कर्नाटक की राजधानी आपके बेंगलुरु हो गया। और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहेंगे भारत की, है ना, क्योंकि वहाँ आपके कंप्यूटर से रिलेटेड काम वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना, ज़्यादा होते हैं। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु ने टॉप किया है भारत के अंदर से, ठीक है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, देखो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्यटन अभियान। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या फेमस है गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया में तो है क्रिकेट फेमस, क्रिकेट में है तो सचिन तेंदुलकर की बालिका, और उस बच्ची का नाम हो गया सारा तेंदुलकर। वो सुर्खियों में रहती है कि भाई जो है एक फेमस पर्सनैलिटी हो गई सचिन तेंदुलकर, अब उनकी बेटी है तो हर कोई जाने। तो यहाँ पर आपके सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। अब दो नाम जो यहाँ दिया गया है कि पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा तारा जूता आवे को नहीं, हाँ प्यूमा। और हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। ऑडी इंडिया, ऑडी रिकॉर्ड देखी को नहीं कहीं, ऑडी छल्ले वाली, तो नौकरी लग जाओ पियोन साहब। अरे पियोन ने हड़के में मत लो, पियोन ने हड़के में मत लो, अफसर कने गाड़ी को नहीं, पियोन साहब के पास मिला इतना खजाना। पियोन साहब के पास गाड़ी ऑडी मर्सिडीज आई कहां से, वो तो पियोन बनने के बाद में पता चलेगा, है ना। जो कह रहा है कि मैं तो उसकी तैयारी करूंगा, मुंह सिकोड़ रहा है, पियोन की तैयारी नहीं करूंगा। जब तुम ऑडी से निकलोगे ना पियोन बन के, भगवान देता है, मुझे तो पता नहीं, वो भगवान देता है ना। पियोन साहब को भगवान देता है करोड़ों का माल, भगवान जाने वो कहां से आते। कई बार अखबारों में खबरें आ जाती है ना, पता नहीं कहां से आता धन। मैं खुद अभी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आज तक कहां से आया। पियोन साहब के पास मिला इतना बड़ा खजाना, खबरें पढ़ते नहीं हो न्यूज़पेपर में, तो पियोन ने हड़के में नहीं लेना, ठीक है। पियोन साहब बहुत खतरनाक चीज है। तो ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर है आपके नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। कभी भी हुलिया देख करके औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, आदमी है ना पर्सनालिटी से बड़ा होता है। किसने सोचा था कि बस कंडक्टर आपका रजनीकांत सुपरस्टार बन जाएगा,
तो पियोन बन के तुम जिंदगी में कुछ भी कर लोगे आगे। एक बार कॉन्फिडेंस तो लाओ सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होने का, फिर तुम ही हो सिकंदर। अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन है वो कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर किया गया। और MS स्वामीनाथन किसके लिए जाने जाते हैं? कमेंट करो फटाफट। हाँ, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। आपको बताओ, जैसे वर्गीज कुरियन और MS स्वामीनाथन, और MS स्वामीनाथन आप सभी को पता है इनका हरित क्रांति के अंदर बड़ा योगदान रहा है, और इनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में, 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपको याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक है वो भारत में आपके MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है ना, 2023 में भारत रत्न दिया गया, ये भी याद करो। बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हूं, चौका चौका। हाँ, लखनऊ लाडन जो शेयर करो। ब्रजवासी सर की हिंदी की क्लास बड़ी जबरदस्त लगाऊंगा, रवि सर की इंग्लिश की क्लास लगाऊंगा, अशोक सर की गणित की क्लास लगाऊंगा, बाकी मैं सगला पढ़ा दूं, चिंता ही मत करो। इतो सरल सो पेपर आवेला 10वीं लेवल रो, यूं हवा में उड़े जीतो, इतो सरल कहते। लास्ट 1 महीनों भी पढ़ लिया, 10 20 15 दिन जितना थाने टाइम मिले मन लगान पढ़ लीजो। एग्जाम मैं निकलूला हूबहू पेपर फंसाऊला, मेहनत तरह दम माते पूरा पेपर यूट्यूब से। हरित क्रांति के जनक 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ये कॉन्फिडेंस तब आया जब बेटा बड़े बड़े पेपर फंसा दिए, तो ये तो क्या ही चीज है। पढ़ो, मेहनत करो थोड़ा, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। 130वां संविधान संशोधन हाल ही में सुर्खियों में था, तो ये कौन से अनुच्छेद को आपके संशोधित करेगा? अनुच्छेद 75 के अंदर आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनके बारे में कहा गया है कि PM है, और आपकी जो मंत्री परिषद वगैरह इनके बारे में कहा गया है कि भाई अगर कोई भी, और CM वगैरह, हालांकि इस अनुच्छेद में CM नहीं है जी, राजनेता वगैरह बड़े पदाधिकारी हैं, अगर 30 दिन भी जेल में रह के आया तो उसकी कुर्सी चली जाएगी, ऐसा कुछ एक आपका ये है 130वां संविधान संशोधन जो अभी पारित नहीं हुआ है, लाया गया है, इसके बारे में ये आपको याद रखना है। उनकी कुर्सी चली जाएगी, है ना, अगर वो दोष साबित हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। लोकसभा द्वारा पारित IIM संशोधन विधेयक 2025 के तहत भारत का 22वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, तो IIM 22वां जो है वो गुवाहाटी असम के अंदर बनेगा। गुवाहाटी असम के अंदर भारत का 22वां IIM बनेगा, 22वां IIM बनेगा। ठीक है पियोन साहब, याद हो गया? आगे बढ़ो बच्चे, देखो बहुत बड़ी जगह बन जा रहे हो तुम, आगे आ जाओ। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस भारत में हर साल कब मनाया? देखो आपका कौन सा, हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो है आपका, यहाँ पर टाइपिस्ट की मिस्टेक हो गई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? और इस साल हर साल मनाया जाता है, दूसरा है, ये सेकंड मनाया गया, तो इस साल है वो 2025 के अंदर ये सेकंड आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था। अब इसकी थीम पूछेंगे, इसकी थीम पूछी जाएगी, बताओ इसकी थीम क्या है? भाई भारत का जो चंद्रयान है ना, वो साउथ पोल माते गयो, पहली बार पूरे विश्व में पहले अटेम्प्ट में साउथ पोल माते गयो, चौथो देश बनियो भारत भी टाइम, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत री। इस खुशी में दिल बाग बाग हो गया, और हमने कहा कि भाई 23 अगस्त तो हमारा अंतरिक्ष दिवस है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, तो ये सेकंड है। इससे पहले 2023 में पहली बार मनाया गया, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को हमने साउथ पोल जो है चांद के साउथ पोल पे चंद्रयान को उतारा था। तो ये याद रखना। 14 जुलाई को चंद्रयान लॉन्चिंग थी 2023 में, जिस दिन अपना माइंड मैप बना था, सेम डे। तो माइंड मैप भी चंद्रयान जितना ही पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, चिंता मत। बस ये बच्चों का प्यार इतना मिला है कि बस मैं खुद बड़ी बड़ी क्लासेस लेने के लिए मोटिवेट हूँ, तुम लोगों के प्यार की वजह से। एक प्रश्न है आपका थीम, इसकी थीम हमेशा आपको याद रखनी है, बढ़िया, आर्यभट्ट से गगनयान। अब बताओ आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट उपग्रह कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट से गगनयान, गगनयान अंतरिक्ष मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान कब, आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट
प्राकृतिक उपग्रह तो चांद है, लेकिन आर्टिफिशियल ये हो गया, तो ये छोड़ा गया 1970। कब छोड़ा गया? 1974 या 5? 75। हाँ, ये भूलो मत भाई, छोटी छोटी चीजें फोर्थ ग्रेड में पूछी, यूं हड़के में मत लो। तो आर्यभट्ट से गगनयान, इतो पेपर आओ यूं यूं हवा में उड़तो 10-20 तरह, थोड़ी मेहनत कर लो। हड़कर मतलब यूं नहीं कि हवा में एक 30 दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी, 20-25 दिन लास्ट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन आपके WHO ने किस देश को रुबेला एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस का मतलब होता है विषाणु जनित बीमारी है, और ये जो रुबेला है ना, मेरे शरीर में फफोड़ा हो जाए भी टाइप की बीमारी है, तो रुबेला भगवान बचाओ। आगे बढ़ो। रुबेला जो की बीमारी है इसका जो है वो आपका, इससे जो मुक्त है वो देश कौन सा बन गया है? 6ठा देश है जो आपका, इसमें नेपाल हाल ही में। अब नेपाल बेचारे कने बीमारी कौन पण बे हो जावे कड़ी कड़ी माथोड़ी आवड़ी वजने, ठीक है, नेपाल याद रखजो। नेपाल है जो को 6ठो देश बन गयो है जो रुबेला मुक्त हुआ है विषाणु जनित। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, अब कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाला क्वेश्चन है तो अच्छा प्रश्न बनता है। ये हाल ही में बनी है मनिका जांगिड़, है ना, मनिका जांगिड़ कहो या विश्वकर्मा कहो, एक ही बात है। विश्वकर्मा जो लोग होते हैं वो आपके खाती समाज, तो याद रखना है ये आपके मणिका विश्वकर्मा श्री गंगानगर राजस्थान की निवासी है। श्री गंगानगर की निवासी आपकी मणिका विश्वकर्मा जो हाल ही में बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है। अब ये जाएगी मिस यूनिवर्स में ताल ठोकने की, मैं बनूंगी विश्व सुंदरी। आ गया जो मणिका का नाम याद रखना है, मणिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया जो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी वाला है, उसने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया? तो सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। मान के चलो की संभावना इसकी ज्यादा है कि ये आपके अभी सितंबर में क्लियर हो जाएंगे कि नए जो है भारत के उपराष्ट्रपति आपके राधाकृष्णन जी बन जाए। तो ये नाम थोड़ा याद रखना। धनखड़ जी का, जगदीप धनखड़ है, वो आपके 14वें उपराष्ट्रपति, हाल ही में रिटायर्ड हुए। आप सब रिटायर किया, इस्तीफा दिया इन्होंने, है ना, इन्होंने दिया है इस्तीफा। अब फोर्थ ग्रेड के पेपर में यही पूछेंगे, भारत के 14 उपराष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया कौन है? करंट पढ़े प्यार करो जो ठा पड़े, बाकी कहीं ठा पड़े है, तो ध्यान रखो। पुरुष 54,000 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कोई 1000-2000 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कट ऑफ वो लिमिटेड जाएगी, पढ़ लो। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का शुभंकर किया है चांद है वो पुरुष एशिया हॉकी कप जो है आपका 2025 पुरुष लोगों का हॉकी वर्ल्ड कप। द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज दैम, मतलब औषधि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इस तरह की जो किताब है वो किताब किसकी हो जाती है? ये किताब है आपके जितेंद्र सिंह की, ड्रग वाली। पहले विश्व ह्यूमनॉइड, अब विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम का आयोजन कहाँ किया गया? सारे के सारे रोबोट ही होंगे, मनुष्य की तरह व्यवहार करने वाले। ऐसा विश्व का पहला आपका जो ह्यूमनॉइड रोबोट गेम आयोजित है, सारे के सारे रोबोट ही आएंगे उस गेम्स के अंदर। ऐसा पहला नेशनल जो है वर्ल्ड लेवल का गेम आयोजित किया गया, और इसका आयोजन है आपके बीजिंग चाइना के अंदर ही किया गया, ठीक है, बीजिंग चाइना ने न्यारी न्यारी बात आवे। आगे देखो, 5.8 तीव्रता का जो भूकंप है वो सुलावेसी द्वीप पर आया है। ये जो सुलावेसी द्वीप है वो आपके कौन से देश में स्थित है? अपने अंडमान निकोबार से इधर जाते हैं ना थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ, और अंडमान निकोबार के क्वेश्चन ज्यादा आया भाई पटवारी के पेपर में, ध्यान रखना, उसको भी अच्छे से पढ़ना। इंडोनेशिया अधीनस्थ बोर्ड का ऐसा कोई मेंबर हाल ही में लगता है अंडमान निकोबार की यात्रा करके आया है, तो वहाँ जारवे हैं, शैंपेन हैं, जनजातियां पाई जाती है, और लोकसभा इलेक्शन में वोट भी डाला था शैंपेन जनजाति ने, और उसका प्रश्न RS मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया था, जारवा और शैंपेन। भारत का 89वां ग्रैंड मास्टर, 89th ग्रैंड मास्टर जो शतरंज के अंदर बने हैं उनका नाम क्या है? वो है आपके रोहित कृष्णा है, आपको याद रखना। इसके अंदर नए ग्रैंड मास्टर लेटेस्ट अभी के शतरंज के चैंपियन कौन बन गए भारत के अंदर? रोहित कृष्णा। अब रोहित है ये सौत्र है, ठीक है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की कॉन्फ्रेंस के 4थे संस्करण का आयोजन, विश्व खाद्य कॉन्फ्रेंस जो इंडिया लेवल पे आयोजित अब की गई, उसका जो संस्करण है
वो हाल ही के अंदर उसका 4th एडिशन आयोजित किया गया। वो नई दिल्ली के अंदर 25 से 28 अभी आयोजित हुई नहीं है, 25 से 28 सितंबर को आयोजित होगी अगले महीने। 25 से 28 सितंबर को विश्व खाद्य वर्ल्ड फूड इंडिया कॉन्फ्रेंस अपने इंडिया में आयोजित होगी नई दिल्ली के अंदर अगले महीने। अब इनको तो रोज रोज पढ़ना है, पीडीएफ को अपने आप याद होगा, एक दिन में कभी याद नहीं करना। धन्यवाद हिमांशु, अजय, कुलदीप, मीना, सोनिया, नरेश, बहुत बढ़िया। दुर्गेश, शाबाश बेटे। देखो 79th जो आपका स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, हाँ, तो ये जो 15 अगस्त जो मनाया गया अभी, इसकी थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपने स्वतंत्रता दिवस जो आपका 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? कि नया भारत, नया भारत इसकी क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। और 2024 का जो था उसका था विकसित भारत। 2024 का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम थी विकसित भारत, और ये बहुत बड़ी थीम थी, विकसित भारत वाली बहुत बड़ी थीम थी। विकसित भारत कब तक? एट 2047 तक, विकसित भारत 2047 तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बार जो है आपके लाल किले से तिरंगा फहरा चुके हैं, और दूसरे सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। अब पीएम मोदी की अगर बात करें तो 4000 प्लस दिन हो गए इनको पीएम रहते हुए। अब 4000 प्लस दिन है, तो सेकंड हाईएस्ट जो दिनों तक, सेकंड हाईएस्ट आफ्टर नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए। 12 बार तिरंगा फहराया, थोड़ा ध्यान रखना इस बात में। अगला प्रश्न देखो रे, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग अपन जब जयपुर में जम्बा रामगढ़ रे मैंने ड्रोन उड़ायो, ड्रोन ही हेठो पड़ गयो, मारवाड़ी में कहे जो नीचे गिर गया, प्रयोग असफल हो गया। लेकिन हमारे जम्बा रामगढ़ में आर्टिफिशियल कृत्रिम बरस मारा इंद्र राजा, बारिश नहीं हुई तो मैं जबरदस्ती करा दूं, केकर कराओ? तो आपका शुष्क जो सोडियम